वेलकम बैक। आज हम हीट स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे हैं। जो लू जो गर्मियों में चल पड़ती है उससे हमें कितना असर होता है, कितनी जानें जाती हैं हर साल पाकिस्तान में भी, पानी की कमी वगैरह वगैरह। इस वक्त हमारे पास एक और गेस्ट भी हैं, लेकिन बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के बारे में भी की जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो रोज़ स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल पर जाते हैं, अच्छा पेरेंट्स उनको बहुत प्रेशर डालते हैं, स्पोर्ट्स तो खेलना ही खेलना है, साथ में ट्यूशन में भी जाना है, क्लासेस भी हैं। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम आउटडोर्स। वो अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली सुबह और दोपहर के वक्त, जब कहते हैं कि सूरज जो है इट्स एट इट्स पीक। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे पास डॉक्टर कमर ज़मान है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, अगर हम डॉक्टर्स की टर्म में अगर समझाएं लोगों को कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, तो आप उसको सबसे आम लफ्ज़ों में कैसे समझा सकते हैं एक आम आदमी को? देखिए, आपने तो सुना हुआ है, हीट स्ट्रोक का ही नाम सुना हुआ है। हाँ, लेकिन हीट एग्जॉशन कभी सुना है आपने? मुझे लगता है कि मुझे हीट एग्जॉशन है। हीट एग्जॉशन वो है, जी। मतलब जो जिसके हम यानी हमारे ऊपर होता तो है सबके ऊपर ही तक ऑलमोस्ट, जो कि हु आर एक्सपोज टू हीट। लेकिन हीट एग्जॉशन वो होती है जो कि मतलब आप गर्मी में निकलते हैं और देन आपकी स्वेटिंग होती है और फिर लेकिन आपके अंदर जो गर्मी चढ़ रही है, थकावट भी हो जाती है। थकावट भी होती है। जी हाँ, उसमें डिफरेंट लेटे रहते हैं, आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, लेकिन सिर्फ गर्मी की वजह से। कि हीट एग्जॉशन से होता है। हीट एग्जॉशन होते होते फिर देन दैट टर्न्स इनटू हीट स्ट्रोक। जी, तो हीट एग्जॉशन जो है, अगर हम उससे बच जाते हैं तो फिर हम वी कैन प्रिवेंट द हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन होता है क्या? से बचा जा सकता है। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि आप यानी हाई टेम्परेचर है, बाहर गर्मी है, तो आप उसमें निकलते हैं एंड देन यू एक्सपोज योरसेल्फ, और फिर आपकी बॉडी से जो है वाटर लॉस हो रहा होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है। बिल्कुल सही है। अगर आप उसको वहीं पर कॉम्पेंसेट कर लें, बिल्कुल सही है, तो आप कॉम्पेंसेट कर लें तो देन यू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि हीट स्ट्रोक में ये होगा कि आप यानी हीट एग्जॉशन होते होते आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है एंड देन यू लूज ऑल दी इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल दी फ्लूइड्स, आपको स्वेटिंग नहीं होती, हीट टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर 104 105 डिग्री टेम्परेचर टेम्परेचर होता है लोगों के साथ। तो आप मुझे बताओ कि आप लोग कुछ ऐसा काम भी करते हो, रेस्क्यू तो करना ज़रूरी है, ठीक है, जान बचाना है, लेकिन लोगों को ट्रेन किया जाए, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हों जहाँ पे उनको पता चले कि गर्मी में किस तरीके से आप अपने आप को लेके चल सकते हैं, या जैसे जो आम लोग हैं जो अस्पताल में होते हैं उनकी स्टाफ को कोई ट्रेनिंग वगैरह कि लोगों को सिखाया जाए। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग ये होती है कि हम लोग करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उसको जाके जो है हम लोग थोड़ा सा जो अपना हमारा वॉलंटियर्स है उनको भी जो है हम करते हैं ट्रेन। इसके ये बताते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको नीचे कैसे नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल कैसे करना है, स्टेबलाइज कैसे करना है, ठीक है। जैसे सर ने बताया कि 104 तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, तो आपको उसको कूल डाउन करने के लिए आपके पास कूलिंग पैड्स होते हैं, कूलिंग पैड से आप उनकी नेक पे, ये सारा फर्स्ट एड का सारा सिस्टम होता है कि उसके आर्म प्लेट्स में, और ये सब उसको कूल डाउन करते हैं, उसकी बॉडी के जो ड्रेसेस होते हैं उनको थोड़ा लूजन अप करते हैं, सर पे पानी डालते हैं, उसका पैर थोड़ा सा एलिवेट करते हैं। आप लगाते हो, ये पहले ही लग जाती है केसेस, जाहिर सी बात है वो तो आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, केसेस जो है हम लोग बिल्कुल हमारा ये होता है कि हम लोग टीम सेट कर लेते हैं बिफोर टाइम, उसको फिर एक्टिवेट करना होता है। जैसे हमने कराची में एक्टिवेट कर दिए, कोरंगी के अंदर, जाफराबाद में कर दिए, नसीराबाद में कर दिए, ठीक है, तो जो बिफोर टाइम हम सबको सेटल कर देते हैं, और जब जैसे हीट वेव का टाइम स्टार्ट होता है जैसे उसके अंदर हम इनको बोलते हैं कि अब आप कैंप्स लगा लें और मतलब स्प्रेड आउट हो जाए लोगों को जो है फर्स्ट एड देने के लिए। अगर एक दफ़ा किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो घर वालों को क्या करना चाहिए, लाइक किस तरीके से अब बच्चों का ख्याल रखें या बड़ों का ख्याल रखें इफ़ दे आर ऑलरेडी विक्टिम्स टू हीट स्ट्रोक? जी, हीट स्ट्रोक अगर होता है तो हीट स्ट्रोक के बाद तो घर वाले क्या, कोई भी, मतलब अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने देखा कोई हीट स्ट्रोक विक्टिम है तो फ़ौरन उसको जो है आप वहाँ ले आएँ जहाँ पर छाँव में लेकर के आएँ। बिल्कुल, छाँव में ला करके ठंडा माहौल, अगर एयर कंडीशन कोई कमरा है, कोई ऑफिस है, कहीं पर भी आप जाकर के जस्ट गेट क्रैश कर लें आप और चले जाएं, उसके अंदर जाकर के उसको रखें, कपड़े लूज़, उसके जो टाइट कपड़े लूज़ कर दें, खोल दें, पंखा चला दें, अगर एसी नहीं है तो पंखा चला दें, और उसके बाद फिर उसको पानी दें। पानी मतलब कि अगर वो पानी पी सकता है तो पानी पिलाएं, और अगर कोई ड्रिंक्स जैसे ORS वगैरह है वो पिलाइए, क्योंकि ORS इसलिए ज़रूरी है कि वो उसके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हुआ हो तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से जो है डेथ्स हो सकती है। अच्छा, अनकॉन्शियस भी पेशेंट हो सकता है, या फिर पेशेंट
यानी कंफ्यूज होगा, उसके हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, उसको पता नहीं होता है क्योंकि उसके ब्रेन उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से। तो आप वो दें और उसको ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और ठंडे पानी से, मतलब कूल, बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड। अच्छा, लेकिन ये छोटे बच्चे लाइक लेस देन 4 इयर्स और 5 इयर्स, उनको ठंडे पानी से नहीं वो करें, और बड़े जो मोर देन 65 इयर्स के ठंडे से मुराद ये मेरे ख्याल से रूम टेम्परेचर, ये भी नहीं कि ठंडा पानी एक्सट्रीम नहीं, कोल्ड नहीं, ठंडा पानी। अगर हीट स्ट्रोक में आपको ठंडा पानी से वो करना है, बिल्कुल बर्फ, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि आइस पैक्स लगाते हैं, या फिर बर्फ की सीली लें आप, बाथटब में, कोल्ड टब में उसको डिप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और जो आपकी इतनी हाई रेटिंग्स आ रही है चाय टोस्ट हो, उस चीज़ के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को कांग्रेट जो इतना हार्ड वर्क करती है। एंड आई मस्ट से वन थिंग कि आपका जो शो होता है वो कंटेंट बेस्ड होता है, ये नहीं होता कि उसमें कि सिर्फ एंटरटेनमेंट और सब चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दैट्स रियली ग्रेट। और आपके ऑनरेबल गेस्ट को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रही हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि बहुत सारी प्रिकॉशंस के बाद भी ना हम लोग देखते हैं जैसे सड़क पे भी बहुत सारी सब कुछ कि लोग वो मतलब चकरा कर गिर रही हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो एक सेकंड में आ जाता है। बिल्कुल। और बच्चे स्कूल से जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा लू लग रही है, धूप हो रहा है, मतलब माएँ भी घर पे भी सब कुछ कर रही है, ड्रिंक्स भी दे रही है, नहला भी रही है। तो ओवरऑल ऐसा क्या सिनेरियो होना चाहिए कि जो इन सबसे उसको बचा के रखे, और एक आम आदमी जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि रेस्क्यू वो करते हैं, तो एक अगर हम सड़क पे देखें तो किस तरह उसको फौरी तौर पे हम रेस्क्यू करें, क्या उसको कैसे लेके जाएं, आप लोग किस तरह वहाँ हमें मिले कि फौरी तौर पे उनको इमदाद मिले, जैसे खेलने वाले हैं। हमारे पास चन्ना आइलैंड के 2 पासेज हैं, वो भी आपको भिजवा रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन आप बहुत अच्छा शो कर रही है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी पानी की बोतलें जरूर लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, दिल से बात की उन्होंने, और वाकई में ये तो सवाब का काम है ही है। पानी की बोतलें तो बिल्कुल पहुंचाएं, सबको दें। लेकिन जो उन्होंने बात की, एक तो ओवरऑल स्कूल की, और फिर आपसे भी ये बात करेंगे कि जो वो कह रही थी कि अगर हम एक आम आदमी भी अगर आपको हेल्प करना चाहे, आपके साथ कैंप में शामिल होना चाहे, तो किस तरीके से वॉलंटियर कर सकता है कि हम भी निकलें या पानी बांटें, या खुद अपने घर से भी ये काम शुरू हो सकता है। बिल्कुल। पहले आप बता दें, चलें फिर आप पे आते हैं। जी देखिए, हम मेरी साइड से जो है मैं ये समझता हूँ कि अपने घर के बाहर जो है लोग वाटर कूलर्स लगाएं, वाटर बोल्स लगाएं, क्योंकि जो हमारी एक स्टे एनिमल पॉपुलेशन भी होती है उसको भी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई बड़ा इसके लिए काम करने की जरूरत है। एक वाटर कूलर लगा के बाहर उसका ही पाइपलाइन आप एक बोल वगैरह बाहर रख दें तो इट्स अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। और आप उसको जानवरों को भी मिलता है, इंसान को भी मिलता है, ठीक है। पानी और मेन रिक्वायरमेंट है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ इसके अंदर काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ORS के बॉक्सेस रख दें वहाँ पे, कि जो सर ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली बहुत जरूरी होता है। वही बात होता है ना कि एक बंदा सारे उठा के ले जाएगा। जी हाँ, नहीं वो उसको एक सेटिंग के अंदर रख लें। कैसी हैं आप बिजली? मैं अल्लाह का शुक्र है। सर जी ये कौन है? डॉक्टर साहब है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कुछ हैं। तो फिर मैं एक सवाल करूंगी बच्चे के हवाले से। जरूर। हमारे ना मोहल्ले में एक छोटा सा नाला है, अच्छा। मेरे घर के पास ही है। तो हमारे सारे बच्चे क्या करते, ज्यादा गर्मी होती है उस नाले के अंदर कूद के तो ऐसे नहा रहे थे, पूल में नहा रहे हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको बच्चों को कुछ होता भी नहीं है, देखे क्या कुदरत है जी। मैं तो अपने बच्चों को सुबह भी नला के जाती हूँ और शाम में भी जाके उनको नहलाती हूँ। उसी नाले के पानी से? नहीं, अल्लाह ना करे, नाले में डूब भी सकते हैं बच्चे, नहीं। नाले में देखिए, नाले में तो गंदा पानी आ रहा है, तो उसमें पता नहीं कितने उसमें जरासीम है। तो आप ये देखें ना, अब मैं फिर वही बात करूंगी कि वो जो है पानी नहीं हमारी तरफ छोड़ते हैं। जब पानी नहीं छोड़ेंगे तो फिर बच्चे यही करेंगे ना। हम लोग तो कई दिन जो है ना, मैं तो बाजी के घर से पानी पार के लेके जाती हूँ। जब आप पानी नहीं छोड़ेंगे, लाइट ही नहीं छोड़ोगे, तो फिर हमारे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे ना। तो आप बोरिंग का पानी निकालने कम से कम वो। सर जी, अगर हम इतने पैसे वाले होते हैं, कुछ हमारे लोग पैसे बढ़ा देते हो, काटते नहीं, तो हम लोग बोरिंग ना करा लेते। मुझे बताएं कि जो बच्चे नहाने वाले में स्विम कर लेते हैं, ये जो उल्टा सीधा पानी भी तो पीना, बिल्कुल अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लेकिन इन चीज़ों से कितना नुकसान? देखिए, बहुत नुकसानदेह, क्योंकि आप वाटर बोर्न डिजीजेस जो हैं, मसलन टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं पेट के, यानी कि एमीबिक डिसेंट्री, या और भी जो साल्मोनेला और शिगेलोसिस, ये सारी बीमारियां वाटर बोर्न हैं। तो ये तो बच्चे पानी मुंह में ले रहे हैं, वो अंदर जा रहे हैं उनके पेट में, फिर आपको नहीं पता है कि वो उनके अंदर होता है। ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपसे वो कॉलर का सवाल तो मैं लेके ही छोड़ूंगी इसी ब्रेक के अंदर, जबकि मेरी टीम जो है मुझे यहाँ से आगे से सुनाएगी। लेकिन उनको बताइए जल्दी से, कोई एक चीज़ तो कर सकती है अपने बच्चों को फिर भी हाइड्रेटेड रखने के लिए या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, कोई एक टिप?
मतलब ये कि फ्लूइड देते रहे, पानी पिलाते रहे, बिल्कुल जी, पानी पिलाते रहे हर वक्त, और प्रॉपर कवरिंग करें। यानी कि हम गर्मियों में करते हैं कि जी बिल्कुल हैट पहने, फुल स्लीव पहने, यानी कि हम अगर गर्मी है तो शॉर्ट स्लीव पहने। ये बहुत हम गलत करते हैं कि गर्मी है तो हाँ शॉर्ट स्लीव पहने, नहीं, कवर करके रखें, लूज फिटिंग कपड़े हो, कॉटन पहने, सही है, लॉन पहने जी, लॉन के जोड़े पहने, डिजाइनर्स का भी फायदा करें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और बिजली चम्मच भी दे दीजिए, उनको सर्व तो कर लें थोड़ी सी ड्रिंक्स। सुने हमारी ये ड्रिंक है, मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और हीट स्ट्रोक के हवाले से हमें कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगे। मुस्तफ़ा बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे मैंने कहा था कि अगर हम आपसे रब्ता करना चाहें तो तरीक़ाकार क्या है? हमें कॉन्टैक्ट करने का ये है कि हमारी वेबसाइट है www.cdrspakistan.org, और इसके अलावा पेजेस हैं फेसबुक पे, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे साथ वॉलंटियर करें। हम लोग बेसिकली सिर्फ ह्यूमन पे नहीं काम करते हैं, एनिमल्स पे भी करते हैं। तो इसके अंदर ख़ास तौर से हीट स्ट्रोक के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, हम इन जगह से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेहतमंद है, टाइम है आपके पास। लड़कियों से तो मैं हमेशा कहती हूँ निकले और काम करें, हमें तो बहुत गर्मी है, मुझे तो खुद बहुत ही गर्मी लग रही है। इसको हमने कपड़े नहीं पहनाए हुए, गर्मी से इसका बुरा हाल। नाजिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं लाहौर में थी, बहुत गर्मी थी वहाँ। बिल्कुल 2-3 दिन से बहुत गर्मी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सब मौसम अल्लाह के। बिल्कुल। और मैं आपको सालगिरह विश करना चाहूँगी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, कामयाबी और खुशियाँ दे, आमीन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि शो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारी आम जिंदगी के मुतालिक सोशल इश्यूज पे आप लोग बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आज के शो के हवाले से मैं ये कहूँगी, एक तो मेरा क्वेश्चन भी है कि ये मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि आप जैसे गर्मी से बाहर से आते हैं तो एकदम से पानी मत पिए, बिल्कुल, एसी के आगे ना आ जाए और पानी ना पिए। जी, तो ये मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोगों को किस तरह से पता चले कि ये वाकई हीट स्ट्रोक का पेशेंट है, इसको वाकई में यानी गर्मी का असर है, क्या सिम्टम्स हैं उसके? क्योंकि यहाँ पे चक्कर तो सबको आ रहे होते हैं गर्मी में। सही है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है इनका, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो अभी मैं बताने वाला था कि सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि जो इनके मिथ है कि बाहर से आओ तो पानी ना पियो एकदम से, और एसी के आगे ना जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ठंडा पानी नहीं, आप पानी पिए, और पानी वो पिए, अगर से हीट से आप आ रहे हैं तो बेहतर ये कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बार फिर वही जो हमने कहा था कि कभी कभी आप घर में भी बना सकते हो। बना सकते हैं, आप शिकंजी बनाएं, उसमें थोड़े से नमक डाल दें, थोड़ी सी शक्कर डाल दें, तो वो एटलीस्ट कुछ तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके, बजाय इसके सादा पानी आप पिए या नमकीन लस्सी पिए, तो ये ठंडा पिए, कोई ऐसी बात नहीं है। एसी के आगे आपको आना ही चाहिए, बल्कि गर्मी से आप आएँ तो फ़ौरन आप कूल एनवायरनमेंट में आ जाएं, ताकि हीट एग्जॉशन से आप बच सकें। ये एडवांटेज आपको होगा। दूसरी बात ये कि सिम्टम्स ये होते हैं हीट एग्जॉशन में, जैसे कि स्वेटिंग हो रही होगी। आपके लिए जो स्लाइड तैयार की उसमें है ये सारे सिम्टम्स? जी प्लीज़, अगर उसमें हम स्लाइड भी साथ साथ देखते हैं और अपने कॉलर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें आप, हीट एग्जॉशन में जो है आपको यानी कि क्या हो रहा है, हीट एग्जॉशन में आपके जो है स्वेटिंग हो रही है, लेकिन हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग नहीं, ड्राई होगी और टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा। जी, तो ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी अगर इस तरफ कर दें तो, स्क्रीन थोड़ी सी इस तरफ कर दें, बिल्कुल जी, और थोड़ी सी बड़े कर दें, थोड़ा सा बड़ा भी कर दें। जी हाँ, नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर हीट स्ट्रोक में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 104, 105, 106 होता है टेम्परेचर। अगर हमारी ऑडियंस जरूर पढ़ सकेगी। जी, अगर ऑडियंस पढ़ लेते हैं। देखें हीट स्ट्रोक में आप जो है उसको शावर दे रहे हैं, हेडेक भी है, कंफ्यूजन है, हेलुसिनेशंस है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट। जी हाँ, तो और ये कि इनकी स्वेटिंग नहीं होगी, इतने हीट के बावजूद भी स्वेटिंग नहीं होगी। आपको टेम्परेचर नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है उनको पानी से नहलाना है। और ये हीट, ये जो दिखा रहे हैं अभी हम स्लाइड, ये हीट एग्जॉशन है। हीट एग्जॉशन में देखें कि फ्लूइड कम, देखिए भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है, बॉडी बीपी भी लो है और बॉडी टेम्परेचर बिलो 38.8 है, मतलब कि लो टेम्परेचर होता है। बाज़ दफ़ा सब नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि हीट स्ट्रोक में बहुत हाई टेम्परेचर होगा। और हीट एग्जॉशन में
आपकी जो ड्राई मतलब पसीने आ रहे होंगे और टेम्परेचर लो हो सकता है, लेकिन उसमें क्रैम्प्स होंगे, पाँव में दर्द होगा और मतलब कि हेडेक होगा। और आई थिंक कॉलर से भी कहना चाहूँगी कि जब इंसान लग रहा है कि वाकई में बेहोश होने वाला है जी, तो उस वक्त आप उसको यकीनन हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन उससे पहले पानी नहीं, लेकिन हीट स्ट्रोक अपने हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप फर्स्ट एड जरूर दें, क्योंकि एक एक सेकंड उस कीमती होता है। आप फर्स्ट एड यही देना है कि आपको ठंडे इन्वायरमेंट में रखना है, कूल करना है, ठंडे पानी से, बर्फ से, आप बर्फ से नहला दें अगर हीट स्ट्रोक है, बर्फ से नहला दे, बर्फ की सील पे आप उसको कॉल एक और आ गई आपके लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी हस्ती अनुषे? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका ज़बरदस्त शो और बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि आपको पता है मुल्तान में भी इतनी शदीद किस्म की अच्छा, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं थोड़े से, क्योंकि ऐसी लगता है वाकई में कि पाकिस्तान में जैसे कि बाहर निकलेंगे बहुत गर्मी होगी। जी बिल्कुल, और मुल्तान में तो ऐसी शदीद गर्मी होती है ना, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ मसला ये है कि मैं जैसे ही तेज़ धूप होती है ना, मैं निकलती हूँ तो मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। और जब मैं मुझे ऐसी क्या है तदबीर करनी चाहिए कि इस तरह इतना पेन ना हो मुझे सर में। टैबलेट लेती हूँ तो सर पे जी दुपट्टा लेते हैं निकलते वक्त, कहते हैं जी मैं अच्छी तरह कवर करके जाती हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी मेरे सर में जरूर दर्द होता है, तो मैं इससे बड़ी परेशान रहती हूँ। प्लीज ठीक है, डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर ये भी कहते हैं कि लाइट कलर्स पहना करो और कवर किया करो। जी बिल्कुल, लाइट कलर्स, अबायास वगैरह जो होते हैं यूजुअली डार्क कलर्स होता है, ब्लैक होता है। कहते हैं कि अगर आप व्हाइट कर लें या उसको लाइट कलर्स पहने, जी बेशक अपने सर को कवर रखें। अबाया पहनने का ये मतलब थोड़ी कि आप सिर्फ काला ही वो काला नहीं, आप व्हाइट भी पहन सकते हैं अबाया। कलर्स के अंदर आप मतलब लाइट कलर्स हो जो कि हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। हाँ, क्योंकि और लूज पहने और कॉटन की पहने, कॉटन यूज करें, कॉटन यूज करें। सिंथेटिक जितने होते हैं उसके अंदर से आपको वो गर्मी होती है। जी हाँ, तो ये हमें गर्मी होती है, हीट जो है ना हमारी, वो सबसे ज्यादा हमें हीट से उनको बहुत हो जाता है। वो बेशक कवर भी करें, दुपट्टा भी पहने। जी, तो मुझे बताएं कि वो क्या करें और फिर हम बिजली के सवाल की तरफ चलेंगे। जी जल्दी बताइए। कौन जो कॉलर में बता रही थी इस वक्त कि हेडेक जरूर होता है। हेडेक इसलिए कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। मैंने कहा ना कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो मैं आप फौरन जो फ्लूइड हाथ में लेके निकल पड़े, हम पर्स के अंदर डाल दें। ओआरएस जो है बेसिकली सबसे अच्छा है, पीडियालाइट्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ये सबसे अच्छी चीजें अपने पास रखने के लिए। पानी की बोतल हो एक, आप जो है उससे ओआरएस की जो है अगर बना के आप जा रहे हैं तो आप सबसे सेफ है ये। मेरा सवाल रह जाएगा, मेरा सवाल रह जाएगा, मेरा सवाल रह जाएगा, कुछ आ जाना है। पूछो बिजली। मेरा सवाल ये है कि ना छोटे बच्चे जो है ना हम उनको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो गर्मी में भी बाहर खेलने के लिए भाग जाते हैं, तो हम उनको बाहर खिलाएंगे ना खिलाएं, क्योंकि उनको शाम में छोड़ें या रात में छोड़ें? नहीं, शाम में छोड़ें आप, क्योंकि जी हाँ वैसे धूप में ना निकलना। और दूसरा एक सवाल और, ये जो मेरा भतीजा है वो सीढ़ियाँ चढ़ के ना चौथी मंजिल तक आ जाता, तो मेरी जो नानी है ना वो कहती है कि ना इसको अभी पानी ना पिलाना, इसके ना उसमें चला जाएगा, मैदे में चला जाएगा, तो पता नहीं पानी तो मैदे में जाएगा, फेफड़े में नहीं जाता पानी, पानी मैदे में ही जाता है। और वो कहती है ना हम फेफड़े में चला जाएगा, आराम से पिए पानी पिए। जी हाँ, देखिए हमारे मतलब हमारे मजहब में भी है कि 3 सांस में पानी पिए, तो स्लोली पिए पानी ताकि आराम से वो पेट में जाए, और ये कि एक ब्रेक दे करके पानी पिए, एकदम से यूं लेके नहीं पिए। क्या बात है, आपने अपने बीच में ही ब्रेक दिलवा दिया। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मुस्तफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम आप करते रहते हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा बुलाएंगे। एनिमल राइट्स से मैं खुद बहुत काम करती हूँ, तो आपसे मुलाकात रहेगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी बहुत हमने आपको समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन यही कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आज से ही अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें, जो मैंने और बिजली ने आपको पहले बताया, आयशा ने आपको कुछ सिखाया, डॉक्टर साहब ने आपको 3-4 चीज़ें बताई, तो बहुत ज़रूरी है, वरना मुस्तफा साहब हैं हमारे पास। कैंप की किसी को ज़रूरत ना हो। उम्मीद तो यही है कि इस साल भी हीट स्ट्रोक से बच के ही हमारा मुल्क जो है वो निकल आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और दोस्त है आने वाली है, क्यों आ रही है?